Dear students, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन न्यूमेरिकल एनालिसिस हमने कल लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था उसमें अनइक्वल इंटरवल के लिए डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, और उसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं। हमने देखा था कल डिवाइडेड डिफरेंस फॉर अनइक्वल इंटरवल। डिवाइडेड डिफरेंस इज गिवन बाय या डिफाइंड बाय डेल्टा और बीच में अपना सिंबल। दिस इज योर एफ ऑफ ए बी। लेट अस सपोज एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी minus f of a upon b minus a. This implies f of x0 x1 equals to divided difference f of x0 or x1. This is equals to f of x1 minus f of x0 upon x1 minus x0. This is the definition of first divided difference. For example, इसको समझें और एक एग्जाम्पल से। कल हमने जो किया था उसी के अगला एग्जाम्पल, if fx equals to 1 upon x square, then find first term, find f of ab, second find f of abc, and third find f of abcd. Means हमारे पास यहाँ x0 x1 x2 x3 in terms of abcd given है. So f of ab means x, इसके करस्पॉन्डिंग fx इक्वल्स टू हमें गिवन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x हमें गिवन है a, फिर b, c और d। a और b में मीन्स हमारे पास 1 अपॉन a स्क्वायर, 1 अपॉन b स्क्वायर, 1 अपॉन c स्क्वायर एंड 1 अपॉन d स्क्वायर। देयर आर द फोर टर्म्स वेयर fx इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ ab। f ऑफ ab मीन्स हम लोगों को फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट देन डेफिनेशन ऑफ f ऑफ ab मींस f ऑफ x0 x1 इक्वल टू f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। दिस इंप्लाइज हियर f ऑफ ab मींस f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन b स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या है 1 upon x square। definition f of a equal to 1 upon a square, f of b equal to 1 upon b square. From this table we can find the value of a when x equals to a, then fx equals to 1 upon a square, b then 1 upon b square, c 1 upon c square, and d 1 upon d square upon b minus a. This implies solve a square minus b square upon a square b square into 1 upon b minus a. After taking LCM a square b square, a square minus b square upon b minus a, then इसके हमने दो ब्रेक किया तो a plus b और a minus b upon taking minus both side, then a square b square and a minus b। माइनस बाहर लिया, इसके दो ब्रेक कर दिया हमने, और इसको कैंसिल करने पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई माइनस a plus b upon a square b square. This is the value of the first different divided difference. Then now second, f of abc equals to, by definition of forward difference, f of bc minus ab upon c minus a. f of abc equals to f of bc minus f of ab, because we know that the second divided difference f of x0 x1 x2, this implies f of x1 x2 minus f of x1 x0 upon x2 minus x0. This is the definition of second divided difference. Using the third terms, using the तीनों terms जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है x के, x0 x1 x2 x3, therefore abc taking as a x0 x1 x2, this is your value. After simplification we know that f of ab equal to minus a plus b upon a square plus b square. So bc means minus b plus c upon b square c square minus minus plus a plus b upon
a square b square अपॉन c माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c माइनस a। अब आप देखिए ये bc जो अपने पास है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, इसको सॉल्व किया तो माइनस बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन दिस। नाउ टेकिंग एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज यहाँ आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी माइनस ए। नाउ फ्रॉम दिस टू टर्म्स ए सी कॉमन ले लें, इसमें से अपन ले लें बी कॉमन ले लें, तो देयरफॉर इसमें से हमने बी कॉमन लिया, बी कॉमन लेने पे क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्स्ट एंड लास्ट से देखें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी आप कॉमन ले लीजिए देन सी माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस ए। नाउ इसको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कन्वर्ट इनटू सी माइनस ए और सी प्लस ए। नाउ टेकिंग सी माइनस ए आउटसाइड तो बी सी प्लस ए, इसमें से बचेगा प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस ए। नाउ सी माइनस ए से सी माइनस ए कैंसिल एंड now solving this f of abc equal to ब्रैकेट से देखें आप बी सी प्लस बी ए बी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ए बी बी सी प्लस सी ए, इसको आप चाहें तो इस फॉर्म में लिखें ए बी बी सी सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। Now we have find the value of, this is the value of A, B, C. Now find the value of A, B, C, D. This is the third divided difference. First divided difference f of AB equal to A plus B upon A square B square minus, ये हमारे पास वैल्यू थी, देन ये प्लस में ABC f of ABC equals to A plus B plus C upon this. Now third part f of A B C D, this can be written as f of B C D minus f of A B C upon D minus A upon D minus A. This is your delta Q, this is your delta Q f of A B C D. This is the same. Now BCD from this equation, second equation, ABC equals to AB plus BC plus CA upon A square B square C square. Now BCD, BCD means BC plus CD plus DB upon B square C square D square. Therefore BC plus CD plus BD upon B square C square D square minus AB plus BC plus CA upon A square B square C square upon D minus A। ये हमने सेकेंड इक्वेशन से कि ABC की वैल्यू के अकॉर्डिंग इस वैल्यूज को लिखा है BC plus CD plus DB upon D minus A। Now solve 1 upon D minus A in terms of taking LCM A square B square C square D square. Now taking LCM B square C square D square से cancel, A square से आप multiply करें तो BC plus CD plus DB minus D square AB plus BC plus CA. Taking LCM you get this
नाउ सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन डी माइनस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए स्क्वायर सी डी प्लस ए स्क्वायर डी बी माइनस डी स्क्वायर ए बी माइनस डी स्क्वायर बी सी माइनस डी स्क्वायर सी ए अपॉन a square b square c square and d square. Now we want to change into d minus a, factor d minus a. अब देखिए यहाँ से d square ab और d of ab, इनमें से अगर अपन d ab आप कॉमन निकालेंगे तो d minus a बन जाएगा. इसी तरीके से bc के साथ ले लें तो ये d minus a और इसके साथ ले लें तो आपका d minus a कॉमन आएगा. Now सॉल्व करें now solving a square db और d square ab 1 upon d minus a आपका कॉमन, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म में से a b एंड d कॉमन ले लें. a b एंड d कॉमन ले लीजिए तो इनसाइड बनेगा a minus d. दिस इज योर a minus d. थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स फर्स्ट a square bc और यहाँ से देखिए d square bc से हम कॉमन ले लेते हैं प्लस BC कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. फर्स्ट टर्म एंड सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ एंड सेकंड एंड सिक्स टर्म से देखिए ACD कॉमन ले लीजिए तो प्लस ACD कॉमन लेने पर इनसाइड बचेगा हमारे पास a माइनस डी. ACD हमने कॉमन ले लिया तो a माइनस डी अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर. अब आप देखिए a माइनस डी, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और a माइनस डी. नाउ टेकिंग a माइनस डी फ्रॉम ऑल द टर्म्स, a माइनस डी आप बाहर निकालें, d माइनस a नीचे है तो a b d माइनस ये हो जाएगा BC, ये प्लस BC, A प्लस D प्लस ACD अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड D स्क्वायर. नाउ आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन बाहर देखिए A माइनस D और D माइनस है, सो टेकिंग माइनस बोथ साइड, देयरफॉर A माइनस D कैंसिल हो जाएगा. दिस इंप्लाइज माइनस ABD प्लस BC ABC प्लस BCD plus ACD upon A square B square C square D square. This is the third divided difference f of A, B, C and D. This is the calculation for the terms of second, third order divided difference. Now this is the example for the divided difference. फिर इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे फॉर डिवाइडेड डिफरेंस. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई कैन राइट फर्स्ट algebra of the divided difference. Algebra of divided difference. First, the divided difference of the product of a function and a constant is equal to the product of their divided difference. Property number 1, the algebra of the divided difference means the divided difference of the product of a function and a constant is equal to the product of their divided difference. That is divided difference of c into fx.
C is a constant, C is a constant and a function is fx. So the product of a function and a constant is equal to the product of C divided difference of fx. That is the definition of Cfx, where C is a constant, where C is constant. C हमारे पास है constant है. Now prove let capital Fx equals to C of fx. So therefore definition of divided difference f of ab, f a and b equal to f of b minus f of a upon b minus a. We know that this one is this. So divided difference of Cfx equals to f of a equal to C f of b minus C f of a upon b minus a. This implies C common, f of b minus f of a upon b minus a. This is equals to C divided difference of f of a b. This is your C divided difference of f of a b. हमने इसको फंक्शन को इस रूप में ले लें. मान लीजिए C है, fx equals to C of fx. So by definition of f of a, from a to b, f of b minus f of a upon b minus a. Now taking divided difference of C f of a to b, by definition of C f of b, taking f of a equals to C f of a, f of b equals to C f of b. So C f of b minus C f of a upon b minus a. This is equals to taking C outside. So this is the product of their divided difference. ये इसके product of their divided difference के product के equal होगा. Now second algebraic problem, second part इसका algebraic second part, the divided differences of the algebraic sum of two functions is equal to the algebraic sum of their divided differences. देखिए, the divided difference of the algebraic sum of the two functions is equal to the algebraic sum of their divided differences. So that is algebraic divided difference of the sum of the two algebraic functions. Let us suppose algebraic functions are fx and gx. Divided difference of algebraic sum of the two functions is equal to algebraic sum of their divided difference, means the divided difference of fx plus divided difference of gx. Now we want to prove this. So let prove this one theorem. Let f of x equals to fx plus gx. Then we know that divided difference of f of a and 2b equals to f of b minus f of a upon b minus a. This we know that this equals to this. Now using this theorem, this definition for this function, so this is your fx, f of b, g of b minus f of a plus g of a upon b minus a. Now using this,
f of b minus f of a upon b minus a minus, taking this part f of b minus f of a upon b minus a, and g of b minus g of a upon g t minus a. This is the second part. Now this is equals to divided difference of f of a to b minus divided difference of g a to b. So यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. Therefore, the divided difference of the algebraic sum of two functions is equal to the algebraic sum of their divided differences. So algebraic sum of their divided difference is delta divided difference of fx plus divided difference of gx. So therefore f of a to b divided difference of f of a plus g of a to b. These are the sum of fx and gx. This is the another property. Now the third property, it has been conclusion that if we have given the more than two functions, sum of more than two functions, this is equals to divided difference of the more than two divided differences or more than 2, 3, 4, 5 divided difference. Now this is the third property. Now using the third property, C1 fx plus C2 gx, sum of the constant is equal to their divided difference. So third property is given by delta divided difference of C1 fx plus C2 gx is equals to C1 divided difference fx plus C2 divided difference of gx. So from the first property we can write, अपन पहली प्रॉपर्टी से अपन जानते हैं, let us suppose f of x equals to fx plus gx. We know that, हम जानते हैं by definition of divided difference of f of a to b equals to f of b minus f of a upon b minus a. So now using f of a equals to f of a plus g of a, using this one, so this implies हमारे पास क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस आपको क्या निकालना है, C1 fx plus C2 gx. So this is equals to divided difference में C1 f of b plus C2 g of b. f of b is converted to this, क्योंकि C1 f of x plus C2 g of x. So taking from a to b, so f of b minus f of a minus C1 f of a plus C2 g of a upon b minus a, using this definition. This implies C1 f of b minus f of a upon b minus a. This is the first part, plus C2 g of b minus g of a upon b minus a. This is the second part. Now it convert into definition, divided difference of f of a to b plus C2 divided difference of g of a to b. This is the sum of the two functions is equals to, outside of from the constant function से constant को बाहर कर देंगे और sum of the two divided difference f of a plus f of g of a to b. So now these are the algebraic properties of the divided difference. और इसके अगला जो वीडियो होगा उसमें इसकी प्रॉपर्टीज थ्योरम्स को हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही आप इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. थैंक यू.